अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक मीडिया रिपोर्ट आ रही है और बेसिकली एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही आप इसे कह सकते हैं, जहां पर कहा ये जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का जो एक एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो कॉम्बैट अलर्ट यूनिट्स हैं, उन्होंने उसको थ्रेटन किया, मतलब कि वायलेशन की वार्निंग दी और उसके बाद वो एक शार्प टर्न लेकर इंडिया की तरफ वापस चला गया। इनके अलावा जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी हैं, जो कि जिसके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये ISR यूनिट था और इसने भी कल किसी टाइम पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसके करीब फ्लाई करने की कोशिश की। कुछ थोड़ा सा जो रेडार ट्रैकर है उसके अंदर ग्लिच आया, जिसकी वजह से शोकेस किया जा रहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो ये कमर्शियल फ्लाइट ट्रैकिंग रेडार एप्स होती हैं उनके अंदर ग्लिचेस आते हैं, जिनकी वजह से वो जो एयरक्राफ्ट की पोजीशन है बाज़-औक़ात उसको मिसमैच करके डेटा जो है उसको शेयर कर देते हैं। बेसिकली वैसे भी इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इंडियन एयरफोर्स का कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि ना तो एक फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट है ना ही स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो वैसे भी पाकिस्तान की एयर स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकता। एक तो वैसे ही जो इंडियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर एयर स्पेस बैन लगा हुआ है। वैसे भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये जैसे ही 100-150 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार्स जो हैं वो इनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही क्लोज आने लगते हैं तो इनको एक वायलेशन की वार्निंग दी जाती है कि अगर ये इसी पाथ के ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो इनको इंटरसेप्ट करके शूट डाउन किया जाएगा। वहीं पर बैकग्राउंड में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ADA अलर्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट होते हैं, एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर, उनको रेडी किया जाता है और अगर ये एयरक्राफ्ट इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या कोई भी इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जिसने रिसेंटली ये कुछ करने की कोशिश की है, वो लगातार अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ एडवांस करता है तो PAF के जो ADA अलर्ट के तहत एयरक्राफ्ट रेडी होते हैं उनको टेक ऑफ की परमिशन दी जाती है और वो इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करके अगर फिर भी वो अपने पाथ के ऊपर कंटिन्यू करता है तो उसको काइनेटिक मींस के थ्रू शूट डाउन किया जाता है। तो कोई भी इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है वो ना तो वैसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में ऑपरेट कर सकता है और स्पेशली अनऑथराइज्ड केस में तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी ये आप अपने सामने इस्लामाबाद टाइम्स की एक रिपोर्ट देख रहे हैं जहां पर इसी इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट का जो इंटरसेप्ट है उसको मेंशन किया गया है कि पहले ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस करने से पहले ही यहाँ पर एक शार्प टर्न लेके वो इंडियन एयर स्पेस की तरफ वापस मुड़ जाता है जहां से वो आया था। अब इसमें ये जो आर्टिकल है इसके मुताबिक पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं उन्होंने एक वर्बल वार्निंग इशू की इस एयरक्राफ्ट को, जिस तरह से पहले एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पर एयर स्पेस वायलेशन होती है तो इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया जाएगा। तो अगर तो ये बात एक्यूरेट है तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं उनको वर्बली तौर पर यानी कि लफ्जी तौर पर इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको वार्निंग देनी पड़ गई। मतलब कि एक्चुअली में यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी सीरियस हुई थी और अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती किसी भी साइड से तो ये एक इंटरनेशनल डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती थी। खैर चीजें जो है वो डीएस्केलेट हो गई। ये जो भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्टंट पुल किया गया है इसका मकसद बेसिकली पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस अलर्टनेस का लेवल है उसको चेक करना या फिर हमारी एयर स्पेस के क्लोज आकर कोई भी ISR एक्टिविटी परफॉर्म करना। ऑल्दो इसके हाईली अनलाइकली चांसेस हैं अगर तो ये AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो जो भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने भेजने की कोशिश की उसको रिपेल करके पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उन्होंने एक क्लियर वार्निंग देकर भेजा कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी होता है तो 7 मई की जो याद है वो दोबारा से ताज़ा की जाएगी और फिर से तुम लोग के ये जो एयरक्राफ्ट है वो शूट डाउन होंगे। ये जो इंडिया जैसी कंट्रीज है ना, क्योंकि ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से काफी ज्यादा गुजरती हैं, तो जब भी रीजन में कोई सिचुएशन इधर उधर होती है, मिसाल के तौर पर अब ईरान के अंदर सिचुएशन ऐसी है, पाकिस्तान जो है वो वहां पर इंगेज्ड है, तो इनको लगता है कि ये इस साइड पे कुछ ऐसा कर जाएंगे और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इनको ऐसे ही जाने देगी। मतलब अपने से छोटी कंट्री को बुली करने की कोशिश करते हैं कि हम तो एक सुपर पावर हैं और तुम एक छोटी सी कंट्री हो, हमारे अगेंस्ट में क्या ही कर लोगी। डिस्पाइट के मई के अंदर इनको एक बड़ा अच्छा सबक देके भेजा था जब ये 7 मई को अटैक करने आए थे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा के गए थे, लेकिन फिर भी आप अगर आज तक भी देखेंगे उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को 1 साल होने वाला है, सुकून इनको अभी तक नहीं है, लेसन इन्होंने एक तक लर्न नहीं किया। खैर वो कहते हैं ना, फिर ऐसी बिगड़ी हुई औलादों को सुधारने का जो फन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को बड़े अच्छे तरीके से आता है और यही कुछ यहाँ पर पिछले 24-36 घंटे के अंदर हुआ है। तो ये सारा कुछ इस टाइम के ऊपर चल रहा है। अगर हमें कोई और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन जस्ट नो दिस कि पाकिस्तान के पास
पास बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है अपनी ईस्टर्न एडवर्सरीज को भी हैंडल करने की और अपनी वेस्टर्न एडवर्सरीज को भी हैंडल करने की। ये डाउट कम से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल ही एक इनकंसीवेबल प्लान है कि पाकिस्तान को आप घेरने की कोशिश करें और हम यहाँ पर कुछ ना करें। तो ये डाउट यहाँ पर जितनी जल्दी अपने माइंड से निकाल देंगे उतना आप लोगों के लिए भी बेहतर है, उतना बाकी पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर है। नहीं तो एक एक टाइम में दो दो सूरज निकालने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके लिए आपका वेट कर रही है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।